पातंजलि एक ऋषि थे, संत थे और भारत की शान थे और रहेंगे, लेकिन उनके नाम पर घी, उनके नाम पर तेल, उनके नाम पर साबुन, उनके नाम पर मसाला, उनके नाम पर अंडरवियर, उनके नाम पर कस्टूम, उनके नाम पर हाफ पैंट। तो महाराज जी ये क्या है आपका? तो मैंने बाबा रामदेव का नाम नहीं लिया, मैंने रामदेव का नाम। अब रामदेव बनिया हमारे गांव में है, घी बेचते हैं। या रामदेव नाम का कोई आदमी और हो सकता है जो घी बेचता हो, लेकिन इसको संज्ञान में लिया पातंजलि ने। और कल मेरे पास बालकृष्ण जी का फोन आया। बालकृष्ण जी ने कहा कि आपने कुछ बयान दिया है। तो हमने कहा हाँ, हम गए थे गाय भैंस पालने के क्रम में, हमारे मुंह से ये निकल गया कि रामदेव का घी खाने से आप स्वस्थ नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा घी बहुत अच्छा है और शुद्ध देसी गाय का है, उन्होंने कहा। तो हमने कहा महाराज जी आप बहुत अच्छा है, आप देश सेवा कर रहे हैं, आपका घी बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात का उत्तर दे दीजिए, हम भी गाय पालते हैं, लगभग 30 किलो दूध में 1 किलो घी तैयार और 30 किलो का अगर 40 रुपए रेट के हिसाब से दाम लगा लिया जाए तो 1200 रुपए बनता है। उसके बाद कुछ कर्मचारी लगेंगे, कुछ लोग लगेंगे, तो 1500 लागत आई, तो आप 550 में कैसे बेच रहे हैं? तो फिर बात चली अपना, तो ये क्रम समाप्त हुआ। तो हमारी उनकी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि एक वीडियो आप बना करके रिलीज कर दीजिए। तो वही वीडियो बनाने के लिए हम आए हैं। वही वीडियो बनाने के लिए हम आए हैं कि बालकृष्ण जी ने मुझसे कहा था कि एक वीडियो बना करके, आप छोटा सा वीडियो बना करके, जिसमें जो है हमारे ब्रांड को अनापत्य प्रमाण पत्र दे दें, मतलब उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो मैं आया हूं उसी ब्रांड के चक्कर में। तो भाइयों और जो लोग भी मुझे सुनेंगे या सुन रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि महर्षि पातंजलि का जन्म गोंडा में कोणन झील के किनारे हुआ था, जिस स्थान पर हम लोग इसमें बैठे हैं, और ये उनकी छोटी सी समाधि है। क्या आपको कभी फुर्सत मिली कि जिनका नाम जप जप करके आप अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, दिन 2 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना आप बढ़ते जा रहे हैं? क्या आपको कभी मौका मिला कि हाँ? और मैं पूछना चाहता हूं कि आपको अधिकार क्या है इस नाम का इस्तेमाल करने का? किस अधिकार से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? इस नाम का इस्तेमाल आप किस अधिकार के साथ कर रहे हैं? बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पातंजलि नाम को अपना ब्रांड बना करके बहुत बड़ा एम्पायर देश के और विदेश के अंदर खड़ा किया है। मुझे उनके साम्राज्य खड़ा करने पर कोई विरोध नहीं है, मुझे उनके साम्राज्य खड़ा करने पर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि पातंजलि एक ऋषि थे, संत थे और भारत की शान थे और रहेंगे, लेकिन उनके नाम पर घी, उनके नाम पर तेल, उनके नाम पर साबुन है, उनके नाम पर मसाला, उनके नाम पर अंडरवियर, उनके नाम पर कस्टूम, उनके नाम पर हाफ पैंट। तो महाराज जी ये क्या है आपका? अब आज हम शपथ लेते हैं यहां से कि जैसे महर्षि पातंजलि की प्रतिष्ठा थी और जैसा उनका स्वरूप है, वैसे हम गोंडा के लोग, हिंदू मुसलमान सब, क्योंकि इसमें तमाम मुसलमान भी ऐसे हैं जो उनके भी पूर्वज कहीं ना कहीं पातंजलि थे। हम गोंडा वासी, बलरामपुर वासी, क्योंकि गोंडा बलरामपुर वासी या देवी पाटन मंडल वासी, हम इनके प्रतिष्ठा के अनुरूप मंदिर बना करके बाबा रामदेव को दिखाएंगे, बाबा रामदेव को दिखाएंगे। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि आप जो है ये चड्ढी बनियान बेचते हैं, इसमें पातंजलि जी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या हक बनता है? किसने आपको ये हक दिया है? अब तो आपके हाथ से तीर निकल गया। अब तो आप कुछ करना भी चाहे तो आपके लिए सब बेकार है, क्योंकि आप यहीं गोंडा आए और आकर के यहां नहीं आए। और हाँ, सवाल आपके घी का, तो आप बेचे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपका घी असली है कि नकली है
ये फैसला जो लेबोरेटरी है भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तराखंड सरकार की, उसको करना है। मेरे पास कोई लेबोरेटरी नहीं कि मैं जांच करूं, लेकिन हाँ ये आम चर्चा जरूर है कि आपका घी ज्यादा दिन टिकता नहीं है। ये आम चर्चा है, ये टिकता नहीं है, बहुत जल्द खराब होता है।